हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट। और कॉम्बिनेशनल सर्किट में आज हम पढ़ेंगे हाफ सबट्रैक्टर। जैसे कि मैंने हाफ एडर पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में, आज हम बात करने वाले हैं हाफ सबट्रैक्टर। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, बात एक ही है। उसमें हम ऐड कर रहे थे, इसमें हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो क्या है ये? इट इज़ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। इट इज़ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये कैसी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, क्या काम आती है कॉम्बिनेशनल सर्किट? विच इज डिजाइंड, जिसको डिजाइन किया गया है, विच इज डिजाइन टू सब्ट्रैक्ट टू सिंगल बिट नंबर। तो ये हमने डिजाइन की गई है दो सिंगल बिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब जैसे दो सिंगल बिट कैसे हो गए? 0 0, 0 में से 0 गया तो क्या आया? 0। हमको बोरो लेनी पड़ी क्या? नहीं, ना तो हमें बोरो लेनी पड़ी और हमारा डिफरेंस क्या आया? 0। सिमिलरली ऐसे ही 0 और 1, 0 और 1 को जब मैं करूँगा तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। हमको बाहर से क्या लेनी पड़ेगी? बोरो लेंगे तो 1 और 0 हो जाएगा एक तरह से। 1 और 0 क्या होता है? 2 में से 1 गया तो 1। बोरो क्या ली मैंने? 1। तो इसमें मेरी बोरो भी आ गई और डिफरेंस भी क्या आ गया? डिफरेंस भी क्या आ गया? 1। और बोरो भी क्या आ गया? 1। ऐसे ही 1 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 0 गया तो क्या आएगा? 1। बोरो लेनी पड़ी? नहीं, तो डिफरेंस आया 1 और बोरो आया क्या? 0। सिमिलरली ऐसे ही 1 में से 1 गए तो ना बोरो लेनी पड़ी, डिफरेंस भी आया 0, बोरो भी आया 0। ठीक है, इसी तरह से हमने उसमें किया था, किसके अंदर? एडिशन के अंदर। तो अब हमने ये किया तो इसी की अब हम बनाएंगे ट्रुथ टेबल। क्या बनाएंगे? यही समझ में आ गया। अब इसके बाद ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो जब हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ एडर, हाफ एडर की हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो हाफ एडर की ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो क्या आएगा? हमारा दो इनपुट थे सिमिलरली, जैसे हाफ सब उसमें थे एडर में, तो ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ सबट्रैक्टर। तो हाफ सबट्रैक्टर की जो हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे वो सिमिलरली होगी हाफ एडर की तरह। तो इसमें क्या होता है? उसमें सम था तो इसमें क्या आएगा? डिफरेंस। और उसमें कैरी था तो इसमें क्या आएगा? बोरो। y1 इजिकल टू बोरो। हासिल लेते थे कि नहीं लेते थे हम? तो वही चीज़ है। तो देखो a की वैल्यू क्या होगी? 0, b की वैल्यू 0। 0 में से 0 गया तो डिफरेंस भी 0, बोरो भी 0। 0 में से 1 गया तो 0 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो डिफरेंस भी 1 आएगा, बोरो भी 1 आएगी। ऐसे ही 1 में से जब 0 जाएगा तो डिफरेंस तो आ जाएगा 1, बोरो आएगी 0। 1 में से 1 गया तो डिफरेंस भी 0, बोरो भी 0। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल आ गई किसके लिए? हाफ सबट्रैक्टर के लिए। ऐसे जब हम हाफ सबट्रैक्टर एडर के लिए हमने लॉजिक डायग्राम, लॉजिक सर्किट बनाया था, तो ऐसे ही हम इसके लिए भी लॉजिक सर्किट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बना लें? इसका लॉजिक एक्सप्रेशन। तो लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे बनने वाला है? लॉजिक एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले हम बात करें डिफरेंस के लिए, DIFF। तो डिफरेंस के लिए लॉजिक एक्सप्रेशन मैंने बनाने के लिए बताया। पहले देखो आउटपुट के अंदर 1 कहाँ है? तो आउटपुट के लिए 1 कहाँ है मेरे? 2 जगह पे। तो उन्हीं का मेरे SOP लिख दो। तो इसका आ जाएगा A बार, इसका B। तो ये हो जाएगा A बार B प्लस। सिमिलरली ऐसे इसका A और B बार, A B बार। अगर अगेन ध्यान आ रहा हो तो ये एक्सोर गेट का लॉजिक एक्सप्रेशन है, तो ये होगा A एक्सोर B। तो मुझे एक चीज़ तो क्लियर समझ में आ गई, जब मैंने हाफ एडर बनाया था तब मुझे सम 1 एक्सोर B मिल रहा था, पर मुझे यहाँ डिफरेंस भी A एक्सोर B भी मिल रहा है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस में और सम में। बस बोरो में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। वहाँ मुझे जब कैरी थी जब A डॉट B मिल रहा था, पर यहाँ मुझे बोरो मिल क्या रहा है? बोरो को चेक किया, उसका लॉजिक एक्सप्रेशन लिखा, क्या आया? A बार डॉट B। तो देखो अगर मैं कंपेयर करता हूँ हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर में,
डिफरेंस और सम तो मेरे एग्जैक्टली एक जैसे हैं, ये ए एक्सोर बी, बट जो बोरो है वहाँ पे ए डॉट बी मिल रहा था, पर यहाँ हमें ए बार डॉट बी मिल रहा है। तो देखो लिमिटर दोनों थोड़े बहुत तो सिमिलर हैं, बाकी का हम सर्किट उसके हिसाब से बनाते जाएंगे। तो अब हमें ट्रुथ टेबल बन गई, लॉजिक एक्सप्रेशन बन गया। अब क्या बनाएंगे हम, लॉजिक डायग्राम या लॉजिक सर्किट। अभी तक जो बात बताई वो क्लियर है, अब बताते हैं हम लॉजिक सर्किट। तो लॉजिक सर्किट जैसे ही उसमें हमने एक्सोर गेट बनाया था, सेम हम इसमें एक्सोर गेट बना लेंगे। तो ये हमारा एक्सोर गेट ए बी, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, ए एक्सोर बी। सिमिलरली ऐसे ही हम उसमें क्या बनाते थे, एंड बना दिया था, तो इसमें हम क्या करेंगे, ए वाले को बार करके नोट लगा के, जिससे मुझे ये ए बार मिल गया, ये बी मिल गया, नैंड गेट बना देंगे। तो y इज इक्वल टू ए बार डॉट बी। तो ये क्या हो गया मेरा ए डॉट बी। जब मेरा ये हो गया है, इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, हमें डिफरेंस भी मिल गया, हमें बोरो भी मिल गया। तो ये तो हो गए हमारे लॉजिक एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल और लॉजिक सर्किट। अब बात जो हम करने वाले हैं कि इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिमिलरली इसमें भी इसी तरह से पूछे जाते हैं कि अगर इसको हम नैंड गेट से बनाते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर को, तो कितने मुझे नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी, नॉर गेट से बनाते हैं कितने नॉर गेट की ज़रूरत पड़ेगी, मल्टीप्लेक्सर से किस तरह से बना सकते हैं, वो सारी की सारी सिमिलर वे में चलेगी जैसे हमारी हाफ एडर में चली थी। तो देखो मैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं करूँगा, इसमें भी मुझे ए एक्सोर भी मिल रहा है, उसमें भी। तो ये हो गया हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग नैंड। तो नैंड की हेल्प से मैं हाफ सब्ट्रैक्टर बनाता हूँ, तो मुझे क्या है, सेम डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सेम नैंड वो तो आ ही रहा है एक्सोर गेट। तो भैया बना दिया एक्सोर गेट। अब तक तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, मैंने 3 वीडियोज़ में इसको बना चुका हूँ कि नैंड की सहायता से एक्सोर गेट, नैंड की सहायता से एक्सोर गेट, ए बी, ए डॉट बी का बार, यहाँ से जाएगा मेरा ए डॉट बी का बार, यहाँ हो जाएगा ए डॉट बी के बार का होल बार, यहाँ ऐसी सिमिलर बी डॉट ए डॉट बी का होल बार, और यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू डिफरेंस इज इक्वल टू ए एक्सोर बी। देखो एक्सोर बी तो हमने निकाल लिया, वहाँ तो मैंने यहाँ से सीधा की सीधा एंड कर दिया था, तो एंड गेट करके मुझे एंड का एक्सप्रेशन आ गया। बट सब में कहाँ करेंगे, सब में इस बार हम इस जगह पे लगाएंगे नॉट गेट, नॉट गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो देखो ये क्या देगा, हमने नॉट गेट क्या करता, बार को हटा देता है, इसका मतलब बी डॉट ए डॉट बी के बार का होल बार, डबल बार हो गया क्योंकि ये नॉट गेट से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों हट जाएगा, जो हो जाएगा मेरा बी डॉट ए डॉट बी के बार के बराबर। इसको जब ओपन करेंगे तो बी डॉट ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, डी मॉर्गन थ्योरम से मल्टीप्लाई करो, ए बार डॉट बी प्लस बी डॉट वी बार, ये हो जाएगा 0, तो हमें मिल गया ए बार डॉट बी। ए बार डॉट बी इज इक्वल टू हमारा हो गया बोरो। तो ये हो गया मेरा नैंड गेट की सहायता से क्या हो गया, हाफ सब्ट्रैक्टर। तो कितने ज़रूरत पड़ी, 2, 3, 4 और टोटल नीड पड़ी हमें 5। तो हम नैंड गेट की कितने की रिक्वायर्ड है हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए, 5। बट इसी को हम देखें किसके लिए, डिफरेंस के लिए। तो डिफरेंस के लिए हमें कितने की ज़रूरत पड़ी, 1, 2, 3 और 4। डिफरेंस के लिए नीड पड़ी मुझे 4 लॉजिक गेट्स की, और मुझे बोरो के लिए पड़ी मुझे 1, 2 और 3। बोरो के लिए मुझे ज़रूरत पड़ी 3 गेट की, डिफरेंस के लिए 4 की, टोटल मुझे पड़ी 5 गेट की हेल्प। किसको, नैंड गेट से बनाने में, किसको, हाफ सब्ट्रैक्टर को। अब इसी के बाद हम बात करते हैं, अब देखेंगे हम हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग नॉर गेट।
नॉर गेट की सहायता से। तो नॉर गेट से हमने एक्सोर गेट किस तरह से बनाया था वो एक्सप्रेशन मैंने पुराने वीडियो में डाल दिया है, वहाँ से भी देख सकते हो। मैंने कुछ इस तरह से सर्किट ली थी जो सिमिलर टू नैंड से चल रही थी, बट इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। और वो चेंज क्या होता है, जब हम नैंड की सहायता से बना रहे थे तो हमें इस जगह पर एक्सोर गेट मिल जाता था, पर इसमें यहाँ हमें एक्सोर नहीं मिल रहा है, एक्चुअली में मिल रहा है एक्सनोर। इसलिए हमें एक नॉट गेट और लगाना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, मुझे एक्सोर गेट मिल जाएगा। तो बाई इज इक्वल टू ए एक्सनोर बी का वार इज इक्वल टू ए एक्सोर बी, ये हो जाएगा मेरा डिफरेंस। और बोरो मिल जाएगी यहाँ मुझे, यहाँ से मेरा ए गया, यहाँ से बी गया, यहाँ ए प्लस बी का वार गया, यहाँ से ए आया, यहाँ से ए प्लस बी का वार गया। तो ये हो गया ए प्लस बी के वार का होल वार। इसको और कर देंगे तो ये हो जाएगा ए वार डॉट ए प्लस बी के डबल वार। तो ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बार डॉट ए प्लस बी, जो भी हो जाएगा ए बार डॉट ए प्लस ए बार डॉट बी, ये हो जाएगा 0। तो बचा क्या हमारा ए बार डॉट बी। तो यहाँ से मुझे डिफरेंस आ गया, यहाँ से मुझे बोरो आ गई। तो अब देखो मुझे कितने गेट की नीड पड़ी, 1 2 3 4 5। तो मुझे टोटल हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए 5 गेट की ज़रूरत पड़ी, जिसमें से डिफरेंस के लिए और बोरो के लिए। तो डिफरेंस के लिए मुझे कितने की नीड पड़ी, 1 और 2 गेट की। सॉरी, डिफरेंस के लिए तो मेरे पूरे 5 गेट की, और बोरो के लिए मुझे 2 गेट की नीड पड़ी। तो इस जगह से मैं चेक कर सकता हूँ कि मुझे कितने लॉजिक गेट्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। बाकी का सिंपल वे में कोई नहीं पूछता कि उसका लॉजिक एक्सप्रेशन क्या है, वो यही पूछता है कि नैंड गेट से बनाते हैं तो कितने लॉजिक गेट्स की ज़रूरत पड़ती है, नॉर गेट से बनाते हैं तो कितने। अब हम बनाएंगे इसको विद द हेल्प ऑफ क्या, मल्टीप्लेक्सर, यूनिवर्सल सर्किट की हेल्प से। जब इसको हम यूनिवर्सल सर्किट की हेल्प से बनाते हैं मक्स से, सिमिलरली जैसे कि हमने उसमें बनाया था वही करना है। यहाँ से मैंने बी लिया, 0 लिया, यहाँ से मैंने क्या लिया, वार 1 लिया। इसके बाद मैंने यहाँ से मुझे क्या मिला, बी वार, उसको मैंने दूसरे वाले पे कर दिया। यहाँ से मैंने ए बी लिया, सेलेक्ट लाइन ए ली, तो ये मुझे मिल गया 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1, मक्स फर्स्ट मक्स सेकंड, और मुझे आउटपुट जो मिल गया ए बार बी प्लस ए डॉट बी बार इज इक्वल टू ए एक्सोर बी। पिछले वीडियो में बता दिया था, फिर भी बता देता हूँ। क्या है कि जब इसका लॉजिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आउटपुट होता है एस बार आई नोट एस बार आई नोट एस आई वन, ये होता है मेरा आई नोट, ये हो गया मेरा आई वन। सिमिलरली यहाँ आई नोट, यहाँ आई वन। एस क्या है मेरा, यहाँ पे तो सेलेक्ट लाइन ए, यहाँ पे सेलेक्ट लाइन बी है। जब इसमें मैं पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा बी बार डॉट 0 प्लस, जब इसमें करूँगा 1 डॉट बी। तो ये मैंने क्या कर दिया है, मुझे थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, 1 0 बी बार लेना है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आने वाला है। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसमें पुट करके देखा तो क्या हुआ, बी बार डॉट 1 प्लस बी डॉट 0, तो ये हो गया 0, तो हमें आउटपुट मिल गया बी बार। सिमिलरली मैं अगर इसमें चेक करता हूँ तो इसमें क्या हो गया मेरा, ए बार डॉट बी प्लस ए सिंपल डॉट बी बार, तो ये हो गया ए एक्सोर बी। सेम वे में अगर मुझे क्या बनाना हो, ये तो मेरा आ गया डिफरेंस, अब मुझे लेना हो क्या, बोरो।
तो बोरो के लिए क्या करूँगा मैं, ए को लॉजिक गेट बनाऊँगा मल्टीप्लेक्सर 2x1 का, और उसमें क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए, आउटपुट आना चाहिए ए बार बी। तो ए बार बी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो ले लूँगा ए, ठीक है, इधर ले लूँगा मैं बी, इधर ले लूँगा क्या मैं 0, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा ए बार बी प्लस ए डॉट 0, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा ए बार डॉट बी। तो हम विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर, हमें कितने 3 मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत पड़ी, 2 किसके लिए पड़ी, डिफरेंस के लिए कितने की ज़रूरत पड़ी हमें 2, डिफरेंस के लिए 0 2 की, बोरो के लिए 1 की, जब हम 2x1 से बना रहे हो तो सिमिलरली हमें अब इससे बना दिया, अब मैं बना सकता हूँ डिकोडर से भी। तो जब मैं डिकोडर से बनाऊंगा तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपको ये कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को बहुत ही गौर से देख लें। तो सबसे पहला बात है, अब मेरा क्या है इसमें डिकोडर मैनी टू 1, तो इसमें हम डिकोडर यूज करेंगे 2x4 का। यहाँ से क्या दिया मैंने, इनेबल है ये ए और बी, ठीक है, यहाँ से मुझे 4 इनपुट आए, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार और ए बी। तो देखो मुझे बोरो तो मुझे डायरेक्टली मिल गई, तो यहाँ से मैंने बोरो ले ली। उसके बाद इसको और इसको दोनों को क्या कराना है मुझे, और से ऐड और से पास कराना है। तो ये हो जाएगा बाई इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए डॉट बी बार इज इक्वल टू ए एक्सोर बी। तो ये हो गया मेरा डिफरेंस, ठीक है। जब हमने यहाँ से कैरी ले ली थी, इसमें इस जगह से हम बोरो ले लेंगे, बाकी का सारा के सारा सेम वे से चलता रहेगा। तो हमने डिकोडर से भी बना लिया, तो हाफ एडर हमने सारी तरीके से बना लिया, डिकोडर से, हाफ नैंड गेट से, नॉर गेट से, मल्टीप्लेक्सर से। सिमिलरली हमने हाफ एडर बनाया था हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहने वाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।